नमस्कार दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तो आइए बढ़ते हैं अपने समाचार की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिज ट्रस से फोन पर बात की और उन्हें ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि नेताओं ने दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों की पुष्टि की। बयान के अनुसार नेताओं ने हमारे देशों के बीच विशेष संबंधों की पुष्टि की और उन संबंधों को और गहरा करने की इच्छा जाहिर की। बयान में कहा गया कि बाइडेन और ट्रस ने फोन पर वैश्विक चुनौतियों पर निरंतर घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर चर्चा की, जिसमें यूक्रेन का समर्थन करना, चीन द्वारा पेश की गई चुनौतियों का समाधान ढूंढना, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना और स्थायी व सुरक्षित तथा किफायती ऊर्जा संसाधन सुनिश्चित करना शामिल है। खबर यहाँ पर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण प्रशासन को देश में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील को ओवरफ्लो होने से बचाने के लिए मंगलवार को जद्दोजहद करनी पड़ी। झील के जल स्तर को कम करने का प्रशासन का सारा प्रयास विफल रहा है और इस कारण आसपास रहने वाले 1 लाख लोगों को अब तक विस्थापित होना पड़ा है। पाकिस्तान में इस साल मानसून के दौरान रिकॉर्ड बारिश होने के बाद सिंध प्रांत में स्थित मंचर झील भर गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है और जून के मध्य से अभी तक 1300 से ज्यादा लोगों की बाढ़ के कारण मौत हो चुकी है। भारतीय अमेरिकी सांसद रू खन्ना ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया है, जिसके पारित होने पर भारत को दंडात्मक काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट प्रतिबंधों से विशेष छूट मिल सकती है। खन्ना द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। कैट्सा एक कड़ा अमेरिकी कानून है जो प्रशासन को रूस से प्रमुख रक्षा उपकरण व साजो सामान खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। मंगोलिया की राजधानी उलान पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पर मंगोलियन राष्ट्रपति उखनांगी खुरेलसुखो से मुलाकात की। मंगोलियन राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह के सम्मान में एक डिनर का आयोजन भी किया। राजनाथ सिंह भारत के पहले ऐसे रक्षा मंत्री हैं जो मंगोलिया की यात्रा पर गए हैं। उनकी इस यात्रा पर चीन करीब से नजर रखे हुए है। दरअसल चीन की नाक तले मंगोलिया में भारत बड़ा दाव खेलने जा रहा है। इससे शी जिनपिंग को मिर्ची लगना तय माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मंगोलिया दौरे को विशेषज्ञ एक खास दौरा करार दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगोलिया में 1.2 अरब डॉलर से बनने वाली ऑयल रिफाइनरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे का मुख्य एजेंडा है। ये मंगोलिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी होगी जो डोर्नो गोबी प्रांत में तैयार होगी। साल 2025 में यह बनकर तैयार हो जाएगी और इससे देश की 75% जरूरतें पूरी हो सकेगी। चीन को हमेशा इस बात से मिर्ची लग जाती है कि भारत और मंगोलिया के रिश्ते इतने प्रागढ़ क्यों हैं। साल 2016 में तो चीन ने मंगोलिया को चेतावनी तक दे दी थी। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो राजनाथ सिंह ऐसे समय में मंगोलिया गए हैं जब चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को ताइवान के आसपास बढ़ा रहा है। भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल बंटवारा समझौता पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए। गंगा जल संधि पर 1996 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद इस तरह का ये पहला समझौता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बात का जिक्र किया कि भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं तथा तीस्ता जल बंटवारा समझौते का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया। ये समझौता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण 1 दशक से अधिक समय से लंबित है। भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के जल बंटवारे पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात के सिरोही जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि खेत में सो रहे किसान कर्माराम चौधरी पर भालू ने हमला बोल दिया। वही भालू को देख कुत्तों ने शोर मचाया तो खेत में बने मकान में सो रही किसान की बेटी जोशना भाग कर आई और भालू से भिड़ गई। जोशना और भालू में करीब 7 से 8 मिनट के संघर्ष के बाद बेटी ने पिता की जान बचा ली। घायल किसान को गुजरात के महसाणा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। किसान की बेटी जोशना ने बताया कि भालू से संघर्ष के साथ भिड़ते समय मेरे दिमाग में एक ही बात थी, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने पिता को कुछ नहीं होने दूंगी। ये घटना रेवदर कस्बे के सिलदर गांव का है, जहां सोमवार देर रात को भालू ने किसान पर हमला किया था। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की खबरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले उभरता इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि किसी भी प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज मिस ना हो। तो आपसे मुलाकात करते हैं अपने अगले बुलेटिन में।